Exercise 1.6. Question number 1. Use matrices if possible to solve the following system of linear equations by number 1 the matrix inversion method, number 2 the Cramer's rule. ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इनको दो तरीकों से हल करना है. नंबर 1 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 क्रैमर्स रूल. क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हमने कर लिए थे. आज चौथे पार्ट की बारी है, तो 3 पार्ट पर हम टिक लगा देते हैं और चौथा पार्ट ये है, फोर्थ पार्ट ये है जिसकी के जो इक्वेशंस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -10. तो इसको हम हल कर लेते हैं. सबसे पहले हम बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हल करते हैं और यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4. यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं हम, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे. सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा इक्वेशन लिख लेंगे और उसके बाद उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे. इक्वेशन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 है. अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, हम इसके 3 मैट्रिक्स बनाते हैं. ये जो एक्स वाई हैं ये वेरिएबल हैं, इनके साथ जो नंबर लिखे हुए हैं उनको कोफिशिएंट कहते हैं. सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाया जाता है 3 माइनस 2 5 माइनस 2, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है. उसके बाद वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाया जाता है. उसके बाद ये कांस्टेंट रकम जो होती है, कांस्टेंट जो डिजिट होते हैं उनका मैट्रिक्स बनाया जाता है. ये 3 मैट्रिक्स बनाए जाते हैं और इस तरह से लिखे जाते हैं कि अगर इसको हमने जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन ही आएगा इसका जवाब. तो उसके बाद इसको हम अलग-अलग इनके नाम दे देते हैं. ये जो हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाई हुई है ये मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन में है, लेकिन अब हम इसको अलग-अलग नाम दे देंगे. इसको ए कह देंगे, इसको एक्स कह देंगे और इसको बी मैट्रिक्स कह देंगे. तो चलो हम इसको इसके नामों से लिखते हैं और हम यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स ए इज अ मैट्रिक्स. ए की एंट्रीज 3 माइनस 2 5 माइनस 2 हैं और x इज अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू x और y और b इज अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू कि जिसकी एंट्री माइनस 6 और माइनस 10 है. तो ये वाला हमने बना लिया. अब इससे हमें क्या फायदा होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी मदद से हम ये सारा सॉल्व कर देते हैं. वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो सबसे पहले हमारे पास ये मुश्किल चीज है a इनवर्स फाइंड करना, क्योंकि b भी है हमारे पास, ये वाला b है और ये वाला x है, सारे का सारा x, और ये वाला a है लेकिन a इनवर्स नहीं है. तो सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे. a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें 2-3 चीजों की जरूरत होगी. पहले तो इसका ए मैट्रिक्स चाहिए होगा जो यहाँ पर ही है, यहाँ से हम इसको देख के लिख लेंगे. और उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए होगा. डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हमने ए को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है. डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, 2 पैरेलल लाइन के अंदर मैट्रिक्स ए को लिख देते हैं और इधर भी इसकी एंट्रीज को भी 2 पैरेलल लाइन के अंदर लिख देते हैं. इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म. और उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं. इस एंट्री को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 6 आ गया, लेकिन ये माइनस का 2 है तो इसके साथ माइनस 6 के साथ माइनस का निशान आएगा. अब ये एक फार्मूले का माइनस है, तो 5 2 10 होता है, तो ये माइनस का 10 है, तो ये फार्मूले वाले माइनस के 10 से, माइनस के निशान से मल्टीप्लाई होके इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 आएगा. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया है, जब 10 में से माइनस 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 आंसर आ गया, तो यहाँ पर हमने 4 लिख लिया. ये 4 इसका डिटर्मिनेंट है. अब यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिकॉज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट. तो उसके बाद अब इसका एजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे. एजॉइंट ऑफ ए किस तरह फाइंड करते होते हैं, एजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल में एंट्री हैं इनकी जगह को तब्दील कर दिया जाता है. ये इसकी जगह पर ये और इसकी जगह पर ये लिख दी जाती है और ये नॉन प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसकी
एंट्रीज के साइन को तब्दील कर दिया जाता है। ये माइनस का है तो इसको प्लस कर देंगे, ये प्लस का है तो इसको माइनस कर देंगे। तो कर लिया है हमने, इसकी जगह तब्दील कर ली है प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज की और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज की हमने साइन को तब्दील कर दिया है। और उसके बाद हमारे पास ए जॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी आ गया है। तो अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर लेंगे। तो इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ए जॉइंट ऑफ ए। और उसके बाद इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, तो 4 हमने लिख दिया और ए जॉइंट ऑफ ए हमारे सामने ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ए जॉइंट ऑफ ए। अब एक इक्वेशन आपके ज़हन में होगी जो शुरू में हमने लिखी थी कि ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे, एक बार फिर लिख देंगे, कोई हर्ज नहीं होता दोबारा भी लिखने में, कोई नंबर नहीं करते, तो इसलिए दोबारा लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ये ए इनवर्स की सारी वैल्यू है, ये वाली जो है ये है, ये सारी वैल्यू ए इनवर्स की है वो यहाँ पर लिख ली। और उसके बाद ये बी की वैल्यू है, और बी की वैल्यू अगर आप चाहो तो यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा, वो -6 और -10 है। आगे हमने इसको मल्टीप्लिकेशन इसकी कर देनी है, तो 1/4 तो वैसे ही लिखा रहेगा, और उसके बाद बाकी जो दो मैट्रिक्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये वाली फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा फर्स्ट कॉलम से। 2 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -6। तो प्लस के निशान के बाद 2 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय -10। उसके बाद ये वाली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। -5 मल्टीप्लाइड बाय -6, -5 मल्टीप्लाइड बाय -6 हमने भी इधर लिख लिया, और प्लस के निशान के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय -10, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -10 यहाँ पर हमने भी लिख लिया है। और उसके बाद ये 1/4 ऐसे ही लिखा रहेगा, और इसको दूसरे को मजीद सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर लिख, और इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 2 6 12 होते हैं, तो ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस का 12 आ जाएगा, तो हमने भी प्लस का 12 लिख लिया है। उसके बाद 2 10 20 होता है, तो ये वाला माइनस का साइन है, जब इस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 20 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम भी माइनस का 20 लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 5 6 30 होता है, तो ये वाला भी माइनस का निशान है, ये वाला भी माइनस का निशान है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस कर देगा, तो ये वाला 30 तो प्लस का आएगा, यहाँ पर हमने प्लस का 30 लिख लिया है। और 3 10 30 होता है, तो ये वाला माइनस का निशान है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, तो ये वाला 30 माइनस का 30 आएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 30 लिख लेंगे। और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा, 1/4 को ऐसे ही लिखेंगे हम, और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो 20 और 12 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि ये 20 जो है वो बड़ा डिजिट है और उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। और 30 में से 30 जब माइनस हुआ तो 0 आंसर आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे -8 और 0, और उसके बाद 1/4 इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसको, यहाँ पर x था, ये आपको याद होना चाहिए कि ये वाला इजिकल टू से पहले ये x है, x आ रहा है यहाँ पर कैपिटल X, और अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेंगे, कैपिटल X की वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे, जो कि x और y है, मैं लिख भी दूंगा इधर x की वैल्यू क्या है, x और y है, जो कैपिटल X है उसकी वैल्यू x और y है, उसकी जगह पर अब हमने x और y लिख दिया, और इसको ये वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दी है हमने। जब 1/4 -8 से मल्टीप्लाई हुआ तो -8/4 आ गया, और जब 1/4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0/4 आ गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब ये क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इजिकल टू हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इक्वल होने का मतलब हमने अच्छी तरह हमें पता चल चुका है कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसके आर्डर बराबर होते हैं,
और दूसरे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी बराबर होती हैं। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, x इसके इक्वल होगा और y इसके इक्वल होगा, और मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती हुई तो हम कर देंगे, हो सकती है मजीद सिंप्लीफिकेशन। 4 1 4 और 4 2 8 है, तो यहाँ पर हम मजीद सिंप्लीफिकेशन करके x और y की वैल्यू को इस तरह लिख लेंगे। x इज इक्वल टू -2, क्योंकि 8 जो था वो 4 से कटा था, 4 1 4 और 4 2 8 हुआ था, और 0 डिवाइडेड बाय 4 0 होता है। यहाँ पर x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिख लेना है। तो सोल्यूशन सेट आपको पता है, एक करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद -2 और कॉमा, और उसके बाद 0, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट क्लोज, ये सोल्यूशन सेट होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया सोल्यूशन सेट। अब इसको हम क्रैमर रूल की मदद से हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय क्रैमर्स रूल। तो दोनों इक्वेशन को लिख लिया है हमने, फिर सोल्यूशन लिखा है और फिर सवाल को दोबारा लिख लिया है। उसके बाद अब इसके भी मैट्रिक्स बनाएंगे हम, ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स हम इसका बना लेंगे। ए मैट्रिक्स लिख लिया जो कि कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स भी लिख लिया जो कि कांस्टेंट का मैट्रिक्स है। तो उसके बाद हम ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रियों को दो पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है। तो अब उसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 2 6 होता है, तो ये माइनस का निशान है तो माइनस का 6 हमने लिख लिया, और 5 2 10 होता है तो ये माइनस का निशान है, तो एक माइनस का जो निशान फार्मूले का था उससे ये मल्टीप्लाई होके 10 हो गया। तो यहाँ पर -6 और 10 आ गया, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, 10 में से 6 निकाला तो 4 आंसर आ गया। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 4 है, तो इसको हम रख छोड़ेंगे और फर्दर ये हमारे बहुत काम आएगा। अब हम ए एक्स मैट्रिक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके लिए हमें दो मैट्रिक्स चाहिए होंगे, ए और बी, जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। वैसे तो सामने भी है, ये भी है, लेकिन हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंड। ये रफली है, ये मैं मिटा भी दूंगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ए मैट्रिक्स हमारे पास है, ये बी मैट्रिक्स हमारे पास है। ए एक्स जब हमने फाइंड करना है तो ये वाले, ये जो लिखे हुए हैं पहले दो एंट्रीज हैं, ये एक्स के कोएफिशिएंट हैं, इनकी जगह पर हमने ये बी लिख देना है और इसको एलिमिनेट कर देना है। तो हमने इसको एलिमिनेट किया और उसकी जगह पर ये वाला मैट्रिक्स जो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं -6 और -10 ये लिख दी। और उसके बाद फिर इस तरह ए वाई मैट्रिक्स बनाया। ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए ये वाली जो वाई की कोएफिशिएंट की एंट्रीज हैं, ये वाले वाई के कोएफिशिएंट हैं, तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे और इनकी जगह पर ये वाला लिख देंगे -6 और 10। इसको एलिमिनेट कर दिया है और इसकी जगह पर -6 और -10 लिख दिया है। अब आगे करते हैं सवाल, और उसके लिए ये ए एक्स और ए वाई को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके लिए हम ए एक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, इन दोनों मैट्रिक्स को पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है। ये वाला भी पैरेलल लाइन के अंदर लिख दिया और ये वाला भी हमने पैरेलल लाइन लिख दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 6 12 होते हैं, तो ये क्योंकि ये दोनों ही माइनस के निशान है, आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का ही 12 आएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देंगे इसे, तो इधर 12 आ गया। और 10 2 20 होते हैं, ये दोनों माइनस के सिंबल हैं, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो एक दूसरे को ये पॉजिटिव कर देंगे। और ये वाला जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, तो यहाँ पर 12 -20 आ जाएगा। 12 -20 जब आपस में सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस का 8 आ गया, क्योंकि ये वाला डिजिट बड़ा है और इसके साथ माइनस का निशान है। अब हम एक्स फाइंड कर लेंगे। एक्स फाइंड करने का फार्मूला हमें याद हो चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स अभी निकाला है हमने, -8 आया है, तो इसकी जगह पर -8 हमने। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी हमें पता है, जो हमने पहले ही निकाल के रखा हुआ है, 4 है,
वो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। और उसके बाद 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8 होते हैं, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ भी माइनस का निशान था तो ये भी माइनस का निशान आ जाएगा। तो ये x जो आया है ये -2 आया है। अब हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू -2, और उसके बाद अब हम ये a y को सॉल्व करते हैं। a y को सॉल्व करने के लिए a y को डिटर्मिनेंट फॉर्म में पहले लिखते हैं। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसको क्या होती है डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन दोनों को पैरेलल लाइन के अंदर लिख दिया जाता है, इस वाले मैट्रिक्स को भी और इस वाली एंट्री तो लिख दिया है। अब उसके बाद डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, ये वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई किया गया, 10 3 जा 30 होता है, तो ये माइनस का निशान है तो इसलिए माइनस का 30 आएगा, क्योंकि 5 6 जा भी 30 होता है तो ये माइनस का निशान है। यहाँ पर फार्मूले का माइनस था तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 30 है। जब ये वाला 30 और ये वाला 30 आपस में से माइनस हुए तो 0 आंसर आ गया, हमने भी यहाँ पर लिख लिया। अब y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू का निकालने का फार्मूला हमें आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई 0 जो अभी हमने निकाला है वो यहाँ पर ये लिख दिया हमने, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये पहले निकाला था, ये है 4, तो ये हमने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0 होता है तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब हम इसको ये y की वैल्यू जो होगी वो 0 आ गई। अब हम इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ये वाली करली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद -2, उसके बाद 0, ये वाली स्मॉल ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, और ये वाला फॉर्म आ गया है। और ये वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 था, जो कि दोनों ही मेथड से हल हो चुका है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से। तो ये वाला अब हम अपलोड करेंगे और उसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे।